अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू लिटरेरी लाउंज। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सोनेट नंबर 19 भी बोला जाता है इसको, और ये है जॉन मिल्टन की। इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को। सोनेट नंबर 19 जो है वो फॉलो करता है ट्रेडिशनल पेट्रार्कन सोनेट को। सोनेट क्या होता है? सोनेट जो है 14 लाइंस का होता है। सोनेट की जो है आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जिसके अंदर पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है। और ये क्या है? ये है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट 8 लाइंस को ऑक्टेव बोला जाता है और लास्ट 6 लाइंस को जो है सेस्टेट बोला जाता है। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ओके, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब यहाँ पर कंसीडर है कि जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, किस तरह मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, एर हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी उम्र होने से पहले। एर पहले, ठीक है। हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब आप देखें कि इसके अंदर जो राइटर है ना, जो राइटर है उसने ये पोइम लिखी है अपने अंधे होने के बाद, जब उसकी बेनाई चली गई, उसकी बेनाई छीन ली गई। ये उसने उसके बाद लिखी है। उसने जो है इसके अंदर कुछ गिले शिकवे किए हैं, और पहले जो है ऑक्टेव में उसने अपने गिले शिकवे किए हैं, अल्लाह से भी कर रहा है और ये सब कुछ। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो चेस्टेट है इसके अंदर, उसके अंदर उसको वो अपने सवालों के जवाब खुद ही दे रहा है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि एर हाफ माई डेज, कि मेरी आधी उम्र होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब एक शख्स है जिसकी भी आधी उम्र पड़ी है, उसके लिए ये दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत तारीक हो जाएगी, बहुत जो है डार्क हो जाएगी, मतलब अंधेरा। जाहिर सी बात है, उसे कुछ नज़र तो आता नहीं है, तो उसके लिए दुनिया मज़ीद बड़ी है। और एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। अब वो अपने यहाँ किस टैलेंट की बात कर रहा है? एंड दैट वन टैलेंट, और एक वो मेरा टैलेंट जो विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मौत के बराबर है। और वो टैलेंट क्या है? वो उसका राइटिंग टैलेंट है। लॉज विद मी यूजलेस, वो कहता है कि वो मेरे अंदर ही यूजलेस दफन हो जाएगा। उसे ये टेंशन होती है कि किस तरह से अब वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेगा। अभी उसकी आधी ज़िंदगी बाकी है और उसके लिए ये दुनिया इतनी अंधेरी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, वो किस तरह से करेगा। और उसका वो लिखने का टैलेंट जो कि अब उसके अंदर दफन हो जाएगा और उसी तरह ही यूजलेस ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन्स में वो कहता है, दाओ माई सोल मोर बेंट। अब वो इसमें क्या कह रहा है? टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मेरी जो सोल है, मेरी जो रूह है, वो अभी भी जो मेरा मेकर है, जिसने मुझे पैदा किया है, वो उसको सर्व करना चाहती है, ठीक है। वो उसको सर्व करने के लिए झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो माई ट्रू अकाउंट, जो असल में मैं हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या है? चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। तो वो कहता है कि मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरे खुदा ने मुझे दिया है, वरना जब मैं वापस जाऊँगा अपने खुदा के पास तो वो मुझे डांटेगा, झिड़कना, इसकी ये उर्दू होती है, ठीक है। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब वो क्या कह रहा है? आई फॉन्डली आस्क। अब वो खुदा से सवाल कर रहा है कि वो कहता है कि क्या वो आई फॉन्डली आस्क, कि मैं वो बड़े जो है ना जिसे कहते हैं तजस्सुस से पूछता है कि डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि क्या जो खुदा है वो सेम उसी वही मेहनत जो है वो करता है, एक्सपेक्ट करता है लाइट डिनाइड ऐसे लोगों से जो अंधे हो चुके हैं, जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं, कि क्या गॉड को वही एग्जैक्ट लेबर चाहिए। अब मैं एक दफ़ा इस सारे का बता देती हूँ। इसके अंदर वो कहता है
कि जो मेरी रूह है वो अभी भी जो मेरा मेकर है, मेरा खुदा है जिसने मुझे पैदा किया है, उसको सर्व करने के लिए तैयार है। और वो माई प्रेजेंट ट्रू अकाउंट क्या है कि वो लिख सकता है, ठीक है। उसे वो टेंशन होती है कि वो इतना अच्छा लिख सकता है, वो इतना अच्छा राइटर है, तो वो किस तरह से वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेगा लिखे बगैर, ठीक है। तो वो कहता है कि और अगर उसने इसको ज़ाया कर दिया तो जो उसका खुदा है वो उसको आखिरत में जब वो उसके पास वापस जाएगा वो उसे डांटेगा, झिड़केगा। और फिर उसके अंदर यहाँ पे सवाल करता है कि क्या गॉड को अभी भी मुझसे वही सब कुछ चाहिए कि जो एक देखने वाला इंसान है वो कर रहा है, क्या मुझसे भी वही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है गॉड। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन जो सब्र है ना, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, इस ये जो मर्मर कहते हैं, मर्मर यानी आप जो बड़बड़ाते हैं, ठीक है। वो कहता है कि लेकिन जो पेशेंस है ना, ये आपके दिमाग में जो आप बड़बड़ा रहे हैं ना, इसको इसको इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सून रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। फिर वो खुद ही कहता है, उसका खुद ही जवाब देता है कि खुदा को कुछ भी नहीं चाहिए इंसान से, ना उसका काम और ना वो गिफ्ट्स। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। माइल्ड योक कहते हैं रस्सी, लेकिन यहाँ पे इसका है बर्डन, कि अल्लाह को जो गॉड है उसको कुछ भी नहीं चाहिए इंसान से, ना वो उसको वर्क चाहिए ना उसके गिफ्ट चाहिए। बस जो वो जितना वो कर सकता है ना, जितना बोझ उस पर डाला गया है, बस उसके अंदर वो अपनी बेस्ट दे, कि आप अपनी तरफ से 100% अपना दे रहे हो तो गॉड आपसे खुश हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हिज स्टेट इज़ किंगली, उसकी रियासत बहुत बड़ी है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, और लोग हज़ारों की तादाद में बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और पोस्ट यहाँ पे पोस्ट का मतलब है ट्रैवल करना। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और समंदरों दरियाओं से को पार कर रहे हैं बगैर किसी रेस्ट के। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि वो लोग भी अपने गॉड को सर्व कर रहे हैं जो सिर्फ खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ये थी हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और अब हम यहाँ पे छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो है सोनेट 19 का या ऑन हिज ब्लाइंडनेस का क्रिटिकल एनालिसिस लिखें, तो आप इस तरह से लिखेंगे। एक्चुअली इट इज़ नॉट मेयरली अ पोएम, असल में ये सिर्फ एक पोइम नहीं है। इट इज़ द इनर वॉइस ऑफ अ मैन, ये एक इंसान के अंदर की आवाज़ है। हु हैज़ रिज़ाइंड हिमसेल्फ इंटायरली, जिसने खुद को इंटायरली रिज़ाइन कर दिया, जो पीछे हट चुका है, टू द विल ऑफ गॉड, अल्लाह के फैसलों के आगे। एंड डिपेंड्स ओनली ऑन हिज मर्सी, और सिर्फ उसी के सहारे उसने खुद को जो है रख लिया है। एंड जस्टिस, और इंसाफ की उम्मीद है उसको। बट एट फर्स्ट, लेकिन शुरू में ही रेजेज अ क्वेश्चन, उसने एक सवाल किया, दैट इफ़ द गॉड स्टिल एक्सपेक्ट सम वर्क फ्रॉम हिम, कि क्या अभी भी जो गॉड है वो उससे कोई काम एक्सपेक्ट कर रहा है आफ्टर सीजिंग हिज आई साइट, उससे उसकी बिनाई छीनने के बाद। बट सडनली, लेकिन अचानक ही रियलाइजेस, उसे एहसास हुआ, हिज ओन फुलिशनेस, अपनी बेवकूफ़ी का, टू सस्पेक्ट गॉड, कि उसने गॉड को सस्पेक्ट किया। गॉड डजेंट रिक्वायर द सर्विस ऑफ मैन, गॉड को सर्विस ऑफ मैन की ज़रूरत है ही नहीं। नॉर डज ही टेक बैक द गिफ्ट्स, और ना ही वो अपने दिए हुए तोहफे वापस लेता है। वन बेस्टर्ड बाय हिम ऑन मैन, जो वो एक दफ़ा इंसान को दे देता है। ये थी हमारी आज की ये पोएम। कुछ ना समझ लगा हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।